बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज शुगर के नुस्खा के साथ एक और नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो शुगर का नुस्खा आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल काम करता है और बड़ा ही ज़बरदस्त काम करेगा। इससे आपकी शुगर जो है वो इंशाल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगी। बस आज जैसे आपने इसे अगर आपने सही से आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर मुफीद पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो चीज़ें हैं मैं आपको तरतीब के साथ बता देता हूँ कि कैसे आपने इसको तैयार करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पर वो सरल रंग का लाल रंग का बटन होगा, ठीक है, सब्सक्राइब वाला, उसको दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आ जाएगा उसको भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लेनी है, ठीक है दोस्तों, ये देख लें, हरीड़, खुश्क हरीड़ आपने लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूँगी, ये तमाम चीज़ें हैं ये आपने हम वज़न लेनी है। ठीक है, 20 ग्राम ले लें, 25 ग्राम ले लें या 50 ग्राम ले लें। उसके बाद आपने लेनी है जामुन की गिठलियाँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी आपने लेनी है। उसके बाद आपने लेनी है दोस्तों बड़ी इलायची। ठीक है, ये हमारे घरों में मसाला जात में भी इस्तेमाल होती है बड़ी इलायची, ये आपने लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये जौ आपने लेने हैं, कड़वे जौ इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको काले जौ भी कहते हैं। ठीक है, इसको चेक करने का ये तरीका है कि इसको एक दाना इसका चुबाएं, काफ़ी ये कड़वा होता है, आपको कड़वा लगेगा। ठीक है, ये कड़वे जौ इसको कहते हैं, ये आपने लेने हैं। उसके बाद लास्ट में जो चीज़ है वो आपने लेने हैं आंवला, खुश्क आंवला। ठीक है, ये आपने आंवला भी हम वज़न ही लेना है। ठीक है, अब दोस्तों सुन लें इसको आपने तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले ये चीज़ है जो है ये इसको क्या कहते हैं, हरीड़, इसको आपने इसका ऊपर वाला जो छिलका है वो इस्तेमाल करना है हथौड़ी से या किसी छुरी वगैरह से। जब इसका छिलका उतार लें, इसके अंदर एक गुठली होगी वो आपने फेंक देनी है और सिर्फ इसका छिलका आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो जामुन है इसकी गिठलियाँ, जामुन की गिठलियाँ, इसके ऊपर वाला भी छिलका आपने ऐसे करके उतार देना है, उसके अंदर एक रह जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक होगी गिठली, ठीक है, ब्लैक कलर की, ये आपने इस्तेमाल करनी है और उनका जो छिलका होगा वो आपने फेंक देना है। ठीक है, इसकी गिठली इस्तेमाल करेंगे और ये हरीड़ है इसके ऊपर वाला छिलका, और इसी तरह जो आंवला है, ठीक है, इसके भी अंदर ये देखें गिठलियाँ होंगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये गिठलियों को आपने फेंक देना है, इसके ऊपर वाले छिलकों को आपने उतार करना कोई चीज़ से, ये देखें आसानी से उतर रहा है ये, तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये चीज़ें बस दो जो और जो इलायची है इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अब मैं इसी नुस्खे को तैयार करता हूँ और वीडियो का आगे वाला हिस्सा इसके आगे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको पाउडर, यानी आप जब बन जाएगा तो कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है और कितनी मकदार आपने लेनी है। ठीक है, तो अब मैं इसको तैयार करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है, मैंने इसको पीस लिया है, ये देखें आप देख सकते हैं पाउडर की शक्ल में ये बन चुका है। अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि जो बड़ी इलायची आपने इस नुस्खा में इस्तेमाल करनी है उसमें जो बीज होते हैं वो ही आपने इस्तेमाल करने हैं, और वो इलायची का जो ऊपर वाला छिलका है वो आपने फेंक देना है। ठीक है, इस तरह आपको पीसने में आसानी होगी। तो दोस्तों अब आपको बता देता हूँ कैसे आपने इस्तेमाल करना है। सिर्फ आपने एक चम्मच चाय वाला, जो ये देखें मेरे पास चाय वाला चम्मच है, ये आपने एक चम्मच ऐसे करके, एक चम्मच आपने सुबह और एक चम्मच आपने रात को इस्तेमाल करना है। कोशिश करें सुबह को खाने से पहले, यानी नहार मुँह या खाने से कुछ देर पहले आपने इसे इस्तेमाल करना है, एक चम्मच पानी के साथ। ठीक है, सादा पानी के साथ। और उसके बाद शाम को भी खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने एक चम्मच चाय वाला जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, और जब आपने इस नुस्खा को शुरू करना है, ठीक है, तो आपने अपना जो शुगर टेस्ट है वो आपने करवा लेना है, और इस नुस्खा को 5-6 दिन इस्तेमाल करें, तो 10 दिन बाद या 5-6 दिन बाद दोबारा टेस्ट करवाएं। इस तरह आपको इस नुस्खा की असर का पता चल जाएगा कि इसके कितने कमाल का नुस्खा है, इसने आपको फ़ायदा पहुँचाया है या नहीं।
दोस्तों जब आपको लगे कि आपकी जो शुगर की जो लेवल है वो शुगर आपकी कंट्रोल हो गई है, तो उसके बाद आप इस नुस्खा को कम कर सकते हैं। यानी जब 15-20 दिन या 1 मंथ आप इसको इस्तेमाल कर लें और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, तो उसके बाद आपका जो जी चाय वाला चम्मच है इसका एक टाइम इसको लेना शुरू कर दें। पहले आप 2 टाइम ले रहे होंगे, तो उसके बाद आप 1 चम्मच सुबह को ही बस लेना शुरू कर दें। इस तरह इंशाल्लाह ताला आपकी जो नुस्खा की मकदार है वो भी कम हो जाएगी और आपका जो शुगर है वो भी कंट्रोल रहेगी। दोस्तों शुगर के मर्ज़ में परहेज़ आपने लाजमी करनी है। आपने मीठी चीज़ें और ख़ासकर जो चीनी जिनमें शुगर इस्तेमाल हुई हो वो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मिठाई और इस तरह की और दूसरी मीठी चीज़ें जो हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस तरह आप जब परहेज़ भी करेंगे साथ साथ, तो आपको कभी शुगर ज़्यादा नहीं होगी, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। फेसबुक पर हमारा पेज है यूनिक हेल्थ सेंटर, उसको भी जाकर फॉलो कर लें और लाइक कर लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो आई उसका जो इन्फॉर्मेशन उसका नोटिफिकेशन है वो आपको फेसबुक पर भी मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पर आपको कुछ और भी वीडियो नज़र आ रही होंगी, वो भी अच्छी वीडियो है, आप इनको भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमें इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।